हेलो फ्रेंड्स, आप में से कोई दोस्त मेरे जो कुछ दिनों में भी कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या कोई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने वाले हैं, आपको ये लग रहा है कि इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू में क्या होगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें मोर एंड लेस 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एचआर राउंड। उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हर कंपनी में नहीं होता, मगर बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है। अगर एसेंचर आप जाएंगे, जेनपेट जाएंगे, तो वहाँ पे होता ही होता है। उसके बाद आपके जो मैनेजर होंगे वो आपके टेस्ट लेंगे। उसमें 3 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। एक है प्रैक्टिकल नॉलेज, एक है थियोरेटिकल नॉलेज और एक है स्किल टेस्ट। अगर आप ये तीनों टेस्ट में पास हो गए तो आपका आता है सैलरी डिस्कशन, सैलरी नेगोशिएशन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिक सा चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपको जॉब लगनी पक्की है। ओके। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं। फॉर्मल अटायर प्रेफर करिए। ये आपके एक बहुत ही बड़ा इंप्रेशन आपके इंटरव्यूअर जो होगा या एचआर होगा उसके ऊपर देगा। और प्रेफर करिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, अगर वो कोई हिंदी में बात नहीं कर रहे तो। उसके बाद जो सबसे बढ़िया रहता है, एक गुड रिज्यूम और एक कवर लेटर उस पर जरूर ऐड करिए, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस और अपना सारा जो भी काम आप कर चुके हैं, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस और उसके बाद आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपका जो स्किल्स है, उस पर जरूर मेंशन करिए। तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि हाँ, वो रिज्यूम पूरा पढ़ने से पहले आपके बारे में उसको पता चल जाता है आपने क्या क्या चीज़ कर रखा है और क्या क्या चीज़ अब कैपेबिलिटी है आपके अंदर। उसके बाद सेकेंड थिंग हम क्या करेंगे, हम एक कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जैसा एक बार सर्च कर लेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, कंपनी एचआर राउंड में या मैनेजर राउंड में भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप कोई अकाउंटेंट है, अकाउंट्स फील्ड में काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करता है। उसका अगर पब्लिक डोमेन में तो टर्नओवर पता कर लीजिए। उसके बड़े बड़े जो कोई सीईओ सीएफओ है उनका नाम पता कर लीजिए। ये कौन से प्रोडक्ट में डीलिंग करते हैं वो पता कर लीजिए। और इसने कोई रिसेंटली कुछ अचीवमेंट भी किया कंपनी ने, वो भी पता कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा इंप्रेशन आपका क्रिएट होगा एचआर के ऊपर, कि एचआर को पता लग जाएगा कि हाँ, आपको इनके बारे में पता है। उसके बाद आता है कि आपको जब करंट कंपनी में भी है ना, उसका भी आपको सिचुएशन पूरा पता होना चाहिए। जैसे आप अकाउंट्स में काम करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है। क्योंकि टर्नओवर वगैरह जो होता है, जो ईएमआईस बनाते हैं उसके पास ही होता है। कि मगर अगर नॉर्मल अकाउंटेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डाटा एंट्री करते हैं, तो आपको पता नहीं होगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि कितना वो बिजनेस कर रहा है, किस चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, उसका व्यू क्या है। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एचआर राउंड में। तो बेसिकली ये एचआर आपसे इसे पता करना चाहता है कि आपका आपकी कंपनी के बारे में क्या नॉलेज है, और जब जिस कंपनी में आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी क्या व्यू रखते हैं। जब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप सर्च कर लीजिए जो भी नई कंपनी उठी थी उस कंपनी के बारे में। उसके बाद आते हैं, आपने जो भी थियोरिटिकल आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। बेसिकली अगर आप किसी फाइनेंस बैकग्राउंड से, आपको पता ही होगा कुछ टर्म होता है जैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग टर्म्स, एक्रुअल अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग, जर्नल लेजर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में सिंपल सा आपको कोई एंट्री बनाने के लिए बोला जाएगा कि हमने कुछ परचेज किया है, इतने वैल्यू से किया है, इतना अमाउंट है, उसका क्या एंट्री होगा। तो सिंपल सा ये आप जो डेली बेसिस में काम करते हैं, या कुछ जीएसटी के बारे में पूछ लेते हैं जो आप प्रैक्टिकली रोज करते हैं, जीएसटी, बैंक पेमेंट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ नहीं भी पूछ सकते हैं, मतलब सिंपल छोटे बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट बेसिकली आपके देखा जाता है, अगर आप फाइनेंस में हैं तो आपको देखा जाएगा कि आप एक्सेल में कितना एक्सपर्ट है। आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, समेप,
समथिंग समथिंग पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको आपके नॉलेज जो प्रैक्टिकल थियोरी नॉलेज आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो वैल्यूज है, मतलब थोड़ा सा आप किसी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी के थोड़ा एनवायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, मगर उसमें अपसेट है, आपको जरूरत नहीं कहीं जाने के लिए, मगर आपको जाना है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रही तो आपको जाना है। तो उसके लिए जब जाएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा उसके एनवायरमेंट के बारे में पता कर लीजिए। वो कहाँ से पता चलेगा? बेसिकली आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज रिव्यू होता है, या लिंक्डइन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। ये तो कंपनी वर्क। और जब उसके बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मैनेजर वगैरह, आप उसको जितना हो सके प्रॉपर और करेक्ट आंसर दीजिए। गलत आंसर आप कभी मत दीजिए। अगर आपको पता नहीं है बोल दीजिए, सिंपल बोलिए कि मुझे नहीं पता है। आप उसको कोई गलत आंसर देंगे तो आपको आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको एक गलती को छुपाने के लिए आप 10 गलतियां करते रहेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। और हर वक्त आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाएं तो आप हर वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाइए। कि आप ऐसे ना दिखाइए कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं अपने काम के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपने काम के लिए। आप ऐसे दिखाइए कि आपको जो मैनेजर होगा वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि हाँ, बंदे में कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर मैं कुछ भी काम दूंगा तो कर लेगा, मुझे इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा और आगे वाले को भी समझाना पड़ेगा। और कभी भी आप मान लीजिए किसी काम को करते आ रहे थे, आपको इंटरव्यू ने पूछा कि आपको मैं अगर ये काम दूंगा तो आप कर लेंगे। पूछ सकता है। आप पेबल्स के बंदे हो अकाउंट्स में, तो आपको बोला गया कि आप रिसीवल कर लेंगे, या आप कोई सेल्स पर्सन हो तो आपको बोला गया परचेज कर लेंगे। बेसिकली ये टाइम ऑफ नेचर ऑफ टाइम होता है, मतलब मेंटेलिटी भी डिपेंड करता है। अगर आप किस मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेबल में अपना कैरियर बनाना है, उस टाइम पे आप साफ मना कर दीजिए कि नहीं, मैं मगर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मगर मैं मेरा जो फील्ड है, मेरा प्रॉपर फील्ड ही पेबल है, तो मगर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप पूरा मना मत कीजिए उनको। इससे बोलिए कि सर मैं पिछले 5 साल 6 साल 10 साल से पेबल में काम कर रहा हूँ, मैं अकाउंट रिसीवर भी कर लूंगा, मगर सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो पेबल में ही है। उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, उनको ना मत बोलिए कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो ये कन्विंसिंग अगर करेंगे तो वो शायद मान भी जाए, चलिए ठीक है आपको मैं कुछ और, वो लोग ऑफर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा चीज पूछ लिया गया जो आपने कभी नहीं किया, आपको पता ही नहीं, आपके फील्ड से ही है, तो आप सिंपल से उनको बोले कि नहीं मुझे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बोल सकते कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि आपको कभी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा उनको, तब जाकर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है सैलरी नेगोशिएशन। सैलरी नेगोशिएशन में कभी भी आप लोअर कोड मत करिए, हर वक्त कोशिश करिए हायर कोड करने की, जिससे क्या होगा वो लोग नेगोशिएट करके लोअर कोड में आ जाएंगे। ये तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये तो सिंपल स्टेप्स है। उसके बाद आता है क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू के साथ आर्गू नहीं करना चाहिए, रूडली बात नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इंटरव्यूअर जो होगा वो बुरा मान सकता है। फर्स्ट होगा देखिए। सेकंड, आपकी सैलरी कभी भी लोअर आप कोट मत करिए कहीं पर भी। इससे क्या होगा, तो वो आपको नेगोशिएशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको आज अभी बोल के। थर्ड, आपको पिछले कंपनी से हर वक्त प्रॉपर क्लियरेंस लेना चाहिए और एक एडिक्वेट नोटिस भी देना चाहिए, जिससे क्या होगा वो आपको प्रॉपर क्लियरेंस दे और आप नई कंपनी में ज्वाइन करिए। इतना टाइम तो आप लेके चलिए। आपकी जो नया कंपनी उनको बोल देते कि इतना टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए। कभी कभी केसेस क्या होता है, नए कंपनीज क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे 15 दिन 20 दिन 5 दिन में ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, आपको पिछले कंपनी से क्लियरेंस नहीं मिलेगा, आपको एफएनए नहीं मिलेगा, आपका पीए अटक सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ये प्लान भी करके चलना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना दिन तो चाहिए और आपके नए एम्प्लॉयर को भी कन्विंस करना पड़ेगा अगर ये नहीं मान रहे हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी आप विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर रिजाइन मत कर दीजिए बेसिस ऑफ ऑफर लेटर। ऑफर लेटर से बाद एक
अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो जब तक अपॉइंटमेंट लेटर फाइनल नहीं आता तब तक आप रिजाइन मत करिए कंपनी से। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लेट कभी मत होइए, टाइम से बिफोर आ जाइए और वेट करिए, ये गुड मैनर्स होता है। तो आपको समझ आते कि आप पंक्चुअल है और आप हर काम में टाइमली कर देंगे। और कभी भी आप जब अपने इंटरव्यू के सामने आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत दिखाइए और रूड बिल्कुल मत रहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा फॉलो करने के चलेंगे तो आपको जॉब पक्का लग जाएगा। और सेकेंड थिंग और लास्ट थिंग जो मैं आपको बताया, तो आपके नॉलेज अगर बहुत ही अच्छा है, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल, आपका मैटर नहीं रखता कि आपके इंटरव्यू कैसा जा रहा है, आपको सिलेक्शन होना पक्का है। मगर ये कुछ चीज़ें आप अगर फॉलो करेंगे इंटरव्यू में, होप आपको इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।